इस कहानी की शुरुआत होती है मैट और कैट नाम के कपल के साथ, जो एक नया घर खरीदते हैं जिसको उन्होंने बहुत मुश्किल से खरीदा। कैट और मैट अपनी सभी चीज़ें उस घर में लगा रहे होते हैं। तभी कैट को एक फ्रीजर से मरी हुई चिड़िया मिलती है और मैट पुराना सामान घर से बाहर फेंक रहा होता है तो उसे एक चाबी मिलती है और एक दरवाज़ा दिखता है जिस पर कुछ प्लस टाइप की चाबी जैसा निशान होता है। और वो उस चाबी को उठाकर उस दरवाजे में लगाता है और तभी दरवाज़ा खुलता है और लाइट अपने आप जलने और बुझने लगती है। और वो लोग एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं और उन्हें बिजली के तारों का एक बड़ा सा जाल मिलता है, जिसे वो देखकर हैरान रह जाते हैं। वो इलेक्ट्रीशियन मैट को बताता है कि इस घर को खरीद कर उसने गलती कर दी है। इस घर को कोई भी नहीं खरीदता। मैट इस बारे में जाके रिसर्च करता है और उसे एक पुराने ओनर का पता चलता है जिसकी हत्या उनके लड़के जॉन डोए ने कर दी। मैट उस कमरे में जाकर शराब पी रहा होता है। उसकी बोतल ख़त्म हो जाती है। कहता है कि काश एक बोतल होती। वो तभी वहाँ पर एकदम से शराब की एक बोतल आ जाती है और उस कमरे में मैट देखकर हैरान रह जाता है। जो भी वो मांग रहा होता है सब उस कमरे में आ जाता है। मैट और उसकी वाइफ जो कुछ मांग रहे होते हैं उस कमरे में आ जाती हैं और बहुत सारा पैसा, शराब, पेंटिंग्स, अय्याशी की सारी चीज़ें वो मांगते हैं और डांस कर रहे होते हैं और नोटों से खेल रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं होता। मैट और कैट अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं जो कि उनकी कई कोशिशों के बाद भी नहीं हो रहा होता है। वो लोग फिर से कोशिश करने की बात करते हैं, लेकिन कैट उस जादुई कमरे में एक लड़के को मांग लाती है, जिसे मैट देखकर बहुत गुस्सा होता है। उसे वापस करने को कहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। मैट जो डोए से मिलने के लिए जेल में जाता है, तो डोए से मिलकर उस कमरे के बारे में पूछता है, जिसमें डो कहता है कि उस घर को छोड़ दो, नहीं तो पछताओगे। मैट एक पेट्रोल पंप पर तेल डलवाता है तो उसे पता चलता है कि जो वो नोट घर से लाया होता है वो सब मिट्टी बन गए हैं। वो घर जाता है तो नोटों को खिड़की से बाहर फेंकता है तो देखता है वो मिट्टी हो गए। ऐसे ही वो एक पेंटिंग घर के बाहर रखता है और जो हिस्सा पेंटिंग का घर से बाहर होता है वो मिट्टी बन जाता है। वो फिर उस दरवाजे का राज जानने के लिए जगह जगह खोदता है, लेकिन उसे तार ही तार मिलते हैं। अपनी बीवी को मना करता है कि बच्चे को लेकर बाहर न जाए, लेकिन वो नहीं मानती। एकदम से वो बच्चा मिट्टी का बनना चालू हो जाता है। जब उसे अंदर लेके आती है तो वो बच्चा लगभग 10-12 साल का हो जाता है। मैट अपनी बीवी को समझाता है कि ये बच्चा रियल नहीं है, तो बाहर न ही ले जाए। वहीं उनका बच्चा अपनी माँ से बाहर जाने की जिद करता है, लेकिन कैट उसे जाने नहीं देती और खिड़की और दरवाजे पर लॉक कर देती है। उसका बच्चा बाहर न चला जाए वो उसको समझाती है, बट वो लड़का उस कमरे में जाके ऐसी नकली दुनिया बनाता है जो कि रियल जैसी है। मैट को ये बात अच्छी नहीं लगती और उसे वो खींच कर अंदर ले जाता है। जो डोए मैट को फ़ोन करता है उसे बताता है उसे अपने लड़के को ज़िंदा रखना है, उसको या उसकी बीवी को, कि एक को मरना हो। बात मैट सुन लेती है और घर से चली जाती है। मैट अपने लड़के को सारी सच्चाई बता देता है। वो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। अभी उसकी माँ बाप आ जाती है। दोनों को एक साथ देखकर खुश होती है। तो मैट दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, जिसको उनके बच्चे ने चोरी से देख लिया होता है। अभी अगले सीन में वो बच्चा एकदम से 18 साल का हो जाता है। तो मैट और कैट से लड़ाई करता है और अगले सीन में दिखाते हैं कि मैट अपनी वाइफ को समझा रहा होता है, लेकिन वो नकली मैट होता है जो कि उसका लड़का होता है। असली मैट एक कमरे में पड़ा होता है और सबको ढूंढते हुए उस दरवाजे के पास पहुंचता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। और यहाँ नकली मैट खाना खा रहा होता है और असली मैट इसी तरीके से बाहर आ जाता है। और नकली मैट कैट के साथ जोर ज़बरदस्ती करता है और इंटीमेट होने के लिए कोशिश करता है।
तभी असली मैट आ जाता है। नकली दुनिया से निकलकर वहाँ असली और नकली मैट मिलते हैं। हाँ, उसकी बीवी असली मैट के साथ भागने लगती है। अगले सीन में उसका लड़का मैट पर चाकू लेकर वार कर देता है, लेकिन उसके साथ धोखा होता है क्योंकि असली कैट और मैट तो बाहर होते हैं। वो भाग रहे होते हैं असली दुनिया में जाने के लिए। वो उस दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं जिस दरवाजे से वो आए होते हैं। उनके पीछे पीछे उनका लड़का आ जाता है और मैट पर चाकू से वार कर देता है, लेकिन मैट इस बार उसे घर से बाहर गिरा देता है और कैट अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है और वो लड़का धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है और एकदम से मिट